हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि एक अप्सरा आखिर कैसी दिखती है, और आपके मन में जो एक गुप्त प्रश्न उठ रहा है जो आपको हो सकता है पता भी नहीं चलता होगा, उसे मैं आपके सामने बयां करता हूँ कि एक अप्सरा के साथ संभोग करने में, सेक्स करने में आखिर कितना आनंद आएगा। तो चलिए इस बात पे आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पहली बात तो ये है कि एक साधारण व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो किसी अप्सरा को देखते ही बेहोश हो जाएगा। वो अपना शुद्ध बुद्ध सब खो देगा। वो अपना उसका सारा सेंसेस, देखने की, सुनने की, सूंघने की, टच करने की, वो रहे इंटैक्ट रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही कारण है, आपने सुना होगा कि कोई ऋषि महात्मा है, उनकी तपस्या भंग करने कोई अप्सरा आए। रंभा हो गई, उर्वशी हो गई, मेनका हो गई, ये तो सारी बहुत ही उच्च कोटि की अप्सराएं हैं। अगर जो इनके जो लिस्ट में जो सबसे नीचे श्रेणी की अप्सरा है, वो भी अगर आपके सामने आई, प्रकट हुई और आप बेहोश हो गए, ये उनकी सुंदरता का आलम है। अब ऋषि लोग जो हैं वो अपने शरीर का इतना मार्जन कर लेते हैं, इतनी शुद्धि कर लेते हैं अपना तपोबल से, उनमें ये कैपेबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी गुप्त शक्तियाँ डेवलप हो जाती है उनमें, कि वो अप्सरा की क्या बिसात है। अगर वो चाहे तो ईश्वर भी उनके सामने आ जाए तो वो उनके दर्शन को सस्टेन कर सकते हैं। यही कारण है कि इंद्र हैं, आपने सुना होगा बहुत सारी कथाओं में, त्रिलोचना नाम की अप्सरा को भेजा, उर्वशी को भेजा, विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए रंभा को भेजा, वगैरह वगैरह। और उन ऋषियों ने ना सिर्फ उनके साथ वार्तालाप किया, कुछ तो उनके चाल को समझ गए, कुछ ने उनको श्राप भी दे दिया। बहुत सारे ऋषि हैं जो उनके मोह जाल में आ गए और बहुत सारा समय भी उनके साथ बिताया। जो भी हो, कारण जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है कि उनमें अनेक ऐसी गुप्त शक्तियों का विकास हो गया था। तपोबल से उनका शरीर इतना शक्तिशाली बन गया था कि वो अप्सरा उनके सामने आई तो वे उसके सौंदर्य को सहन कर सके। लेकिन जो सांसारिक मनुष्य है वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो आखिर लगेगा कैसा? सपोज करिए, अगर आप कंपेयर करें, पहली बात तो दुनियावी किसी भी स्त्री से एक अप्सरा का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत युवती है, उससे एक अप्सरा एक नहीं, 1 करोड़ नहीं, कितने हजार करोड़ गुना ज्यादा सुंदर है, इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, एक सपोज करिए आपने वो कैपेबिलिटी हासिल कर लिया कि आप एक अप्सरा के सामने खड़े रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं उसके तेज को। उसके साथ संभोग करने में जो आपको आनंद आएगा, उसका परिमाण यही है कि इस दुनिया की जो सबसे सुंदर युवती है उसके साथ संभोग करने में जो आपको आनंद आएगा, उससे कई हजार करोड़ गुना ज़्यादा आनंद आपको एक अप्सरा से संभोग करने में आएगा। आप समझ जाइए, इस भौतिक वर्ल्ड में सेक्स को सबसे ज़्यादा एंजॉयफुल एक्टिविटी माना जाता है। और यहाँ तक कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि इसी के चारों तरफ पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, और उससे कोई हजारों करोड़ों गुना आपको आनंद दे तो आप उस आनंद को सहन करने के लिए भी क्षमता चाहिए। दूसरी बात, एक अप्सरा जो है उसके साथ आपने संभोग किया, सहवास किया, देन ऑल्सो शी विल बी अ वर्जिन। फिर वो वर्जिन हो जाएगी, वो कभी भी उसका वर्जिनिटी लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, वो आम युवतियों की तरह कुछ कमजोरियां उनमें नहीं होती है, जैसे मासिक धर्म नहीं होता है, फिर शौच आदि उनको करना नहीं पड़ता है, तो वो पूरी तरह से शुद्ध है, उनका हर तन मन चिन्मय होता है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अक्सर लोगों के दिमाग में उठते रहता है। और सोचिए, एक अप्सरा इतना आनंद दे सकती है, तो स्वयं परमेश्वर कृष्ण भगवान अगर किसी के सामने आ जाए तो वो व्यक्ति को कितना आनंद मिलेगा। तो ईश्वर प्राप्ति में कितना असीम आनंद छुपा हुआ है, वो इस बात से भी आप कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। आशा करता हूँ मित्रों, ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी हुई। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।